तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल में फुटबॉल जिसका मैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे एंड इंग्लैंड वर्सेस मैक्सिको ऑफ कोर्स। बट एट द सेम टाइम उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ भाई नेमार जूनियर, जो मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर था भाई। कल वो आज सुबह वो एलिमिनेट हो चुका है इसकी टीम और वो अब रिटायरमेंट भी ले चुका है भाई। उसकी करियर की जो एंडिंग हुई ना, आई थिंक ही इज़ द वन द मोस्ट अनलक्कीस्ट गाय इन द फुटबॉल। ही डिज़र्व बैलन डोर, ही डिज़र्व वर्ल्ड कप, बट दोनों ही नहीं जीत पाया भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा। 2015 2016 में जितना मेसी का हाथ था ना बैलन डोर जीतने, मतलब बार्सिलोना को चैंपियंस लीग जिताने, आई थिंक उससे थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक आई फील इट बाय नेमार एक बैलन डोर जीत जाता। क्या फ़र्क पड़ता भाई मैसी 7 जीतता, क्या फ़र्क पड़ता भाई। एक बैलन डोर अगर नेमार जीतता था या कुछ हो जाता, एट द एंड उसके करियर में कुछ तो होता शो। अब एक चैंपियंस लीग है, कुछ ज़्यादा कुछ शो करने को है नहीं। अब ये पूरी दुनिया को कोई कैसे बता सकता है भाई नेमार कितना बढ़िया प्लेयर था। तुम आने वाली जनरेशन को बोल नहीं सकते। वो सिर्फ स्टैट्स देखेंगे, वो सिर्फ बैलन डोर्स देखेंगे, वो सिर्फ वर्ल्ड कप देखेंगे, वो सिर्फ कितनी चैंपियंस लीग है ये सब देखेंगे। तुम नहीं बता सकते नेमार हाउ गुड इज प्लेयर भाई, कितना बढ़िया प्लेयर था। बट एट द सेम टाइम ही इज़ द मोस्ट अनलक्कीस्ट गाय। जो मुझे लगता है ब्राज़ील का बेस्ट चांस था वर्ल्ड कप जीतने का, इट वॉज 2014 व्हेन नेमार, जो उस समय का पीक नेमार था, उस समय की जो ब्राज़ील की टीम थी। बट एट द सेम टाइम भी फिर ब्राज़ील भाई नेमार को इंजरी होती है, ऐसी इंजरी जो भाई की फुटबॉल ही छुड़वा दे उसका। वो तो भला हो भाई कि फुटबॉल खेला वो, उसके बाद भी 2015 में बार्सिलोना के साथ चैंपियंस लीग जीता। ऐसी स्केरियस्ट इंजरी के बाद भी भाई उसने कम बैक किया। ये सब छोड़ो, उसके बावजूद भाई वो 7-1 से जो जर्मनी के हार उसमें, जिसमें नेमार था भी नहीं भाई। तो तुम सोच रहे हो, और उसके बाद हार्ट ब्रेक पर हार्ट ब्रेक भाई। कभी भाई कोपा अमेरिका में हार्ट ब्रेक, कभी कई हार्ट ब्रेक, पीएसजी के साथ चैंपियंस लीग में हार्ट ब्रेक भाई। मतलब उसका करियर ना भाई कोई कैसे बताएगा कि भाई फुटबॉल में ही इज़ वन ऑफ द मेसी रोनाल्डो टाइप प्लेयर। तुम मेसी रोनाल्डो के बाद किसका नाम लेते हो नेमार, और तुम्हें जो सबसे स्किलफुल प्लेयर दिखता है भाई तुम्हें, ऑफ कोर्स मेसी है उसमें से, बट लेकिन भाई नेमार किसी से कम नहीं है भाई। नेमार जूनियर है भाई, वो नेमार जूनियर। अब मुझे नहीं पता भाई आगे कैसे किसी को बताया जाएगा नेमार जूनियर एक बहुत तगड़ा प्लेयर था, कैसे किसी को बताया जाएगा भाई, मुझे नहीं पता। एंड भाई और तुम्हें नहीं पता तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने जब अपना जब फुटबॉल करियर मतलब जो भी इनका था, इनके साथ ही भाई जब मैं खेलना शुरू किया था, जब मैंने थोड़ा बहुत फुटबॉल जो भी खेला है, आई वॉज वॉचिंग नेमार भाई एट दैट टाइम। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं भले ही स्किल नहीं कर पाया, सब कुछ नहीं कर पाया, बट लेकिन मैं नेमार को देख के ही सीख रहा था भाई फुटबॉल। क्योंकि जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था, मैंने 2014 में वर्ल्ड कप देखना शुरू किया था, थोड़ा बहुत देखा था मैंने, फाइनल सेमीफाइनल देखे। उसके बाद मैंने नेमार को देखा भाई 2015 2016 2017। तो भाई दैट वॉज पीक नेमार भाई। तुम कह सकते हो एक पीक चल रही थी नेमार की, वो समय में मैंने देखा कि भाई नेमार क्या कर सकता है, कैसा टाइप का प्लेयर है। और मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने ना मेसी रोनाल्डो का तो फिर भी पीक देखा होगा, रोनाल्डो का एट द एंड ऑफ हिस करियर विद चैंपियंस लीग, रियल मैड्रिड, मेसी का एट द अभी भी चल रही है वर्ल्ड कप सब जीता है। बट नेमार का तुमने बहुत सारे लोगों ने ना करियर देखा नहीं है। आफ्टर 2019 नेमार का करियर ना डाउन ही गया। उसके बाद जो बहुत सारे जो फुटबॉल देखना है वो पूछते हैं भाई नेमार क्या है, उनको पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नेमार देखा ही नहीं, नेमार की पीक देखी ही नहीं है। बट स्टिल, पर इस बंदे का क्या करूँ भाई मैं, ये जो हालैंड बंदे ने जो नाम अर्लिंग ब्रॉट हालैंड भाई, इस बंदे ने नेमार को बाहर किया है। एक्चुअली इसने भी बाहर तो किया ही, चलो इसको तो भाई कंट्री के लिए खेलना ही था। बट ये जो वीडी जूनियर, ब्रूनो ग्रिमारिश भाई, ये ब्रूनो ग्रिमारिश को पेनल्टी दे दी भाई। मैच पता है ब्राज़ील अपने खुद की वजह से ही हार गई, अपने खुद की वजह से ब्राज़ील मैच हार गई। आज मैं नहीं कह सकता कि नॉर्वे, तुम अगर जीपी देखोगे भाई, एक्सजी देखोगे, ठीक है, एक्सजी देखोगे ना 2.73 का है ब्राज़ील का एक्सजी पूरे मैच के दौरान, और वहीं पे भाई 0.4 0.5 कुछ समथिंग नॉर्वे का है। इतना डिफरेंस है भाई। तुम्हें इससे पता लगा कितने चांसेस मिस किए ब्राज़ील के आज के मैच में भाई। इतने एक एंट्रिक का क्लियर चांस था, मुझे याद है वो उसने मिस कर दिया। फिर और भी ब्रूनो गिमारिश ने जो पेनल्टी मिस की है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा विनीशियस जूनियर रियल मैड्रिड में पेनल्टी लेता है, उसने क्यों पेनल्टी नहीं ली। और भाई एक एंचेलोटी से भी भाई मेरी बहुत बड़ी नाराज़गी है। वैसे ही मैं उस बंदे को हेट करता था, बट लेकिन उसने और बड़ी हेट ले ली मेरे हिसाब से। अब जो आज किया है ना उसने भाई, कल उसने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नेमार तो रेडी है, पूरा 90 मिनट्स खेलेगा। आई थिंक नेमार वो खिलाया नहीं उसने, और उसके बाद नेमार को कम से कम सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में ले आना चाहिए था मेरे हिसाब से भाई। इंजर्ड भी था ना सेकंड हाफ में, क्योंकि भाई उसको पता है आखिरी वर्ल्ड कप है। तुम अगर कोई प्लेयर कुछ कर सकता है, मैं जानता हूँ नेमार के गोडे सब खत्म हो गया भाई, उसका खत्म हो गया है, बट लेकिन भाई फिर स्टिल नेमार जूनियर उसका लास्ट वर्ल्ड कप मैच है। तुम्हें नहीं पता भाई लास्ट ही वर्ल्ड कप मैच भी हो सकता है, तुम एटलीस्ट सेकंड हाफ तो दो। नहीं जी, नहीं देंगे।
अरे भाई कार्लो एंचेलोटी भाई थोड़ा तो भाई नेमार पे तरस कर ले यार, तू मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ क्या बेंच पे बिठाने के लिए आता है क्या उसको यार, कि ब्राज़ील की चलता खुश हो जाए, मैं तो उसको बेंच पे बिठा के रखूँगा, इंजर्ड तो हो ही जाता है, वैसी कोई बड़ी बात है नहीं। मतलब यार क्या ही चल रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद आते हैं अर्लिंग ब्रॉट हालैंड पे। इस बंदे का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर लिया भाई। पहला गोल जो पूरे गेम में नहीं दिखा, पूरे गेम में नहीं दिखा, ठीक है, लास्ट के 20 मिनट में पूरा मैच छीन लिया ब्राज़ील से, पूरा मैच छीन लिया ब्राज़ील से भाई। नॉर्वे दिख भी नहीं रही थी, नॉर्वे ने अटैक बनाना शुरू किया जैसे थोड़ा बहुत, इतने कम चांसेस में उन्होंने गोल स्कोर किया। अर्लिंग हालैंड के पास पहले बॉल पहुंच नहीं रही थी, पूरे मैच में दिख नहीं रहा था। लास्ट के 20 मिनट में जब बॉल पहुंची, उसके बाद बॉल पहुंचते ही भाई क्रॉस हुआ ही, जैसे हेडर मार के पहला गोल। इतना चौड़ा है भाई। गैब्रियल क्या कर लिया गैब्रियल, तुम गैब्रियल कह रहे थे गैब्रियल बचा लिया, गैब्रियल कुछ नहीं बचा पाएगा भाई, कुछ नहीं बचा पाएगा गैब्रियल। उसने हेडर मारा, स्कोर 1-0 नॉर्वे 79 मिनट। अब उसके बाद था जो सेकंड गोल, भाई ओ भाई मुझे नहीं पता मैंने सेकंड गोल कैसे, सेकंड गोल क्या उसने इतने कैजुअल वे में मारा, सेकंड गोल इतने कैजुअल वे में मारा है कि क्या ही बताओ। ऐसा लगा पास करके गोल मार दिया भाई, पास लिटरली तेज पास होता ना, बस थोड़ा हाई स्पीड पर पास था और गोल। भाई ये बंदा ना भाई अर्लिंग ब्रॉट हालैंड भाई, इसको भाई बार्सिलोना ले आओ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसको बार्सिलोना छोड़ो, जूलियन भाई तुम्हारा लोन वन चुका दे, बाद लोन वन लेके ले लो भाई, इसको ले लो यार, इसको ले लो प्लीज़, ले लो भाई, बहुत नीड है इस बंदे की हमें तो। भाई क्या प्लेयर है यार, ये क्या प्लेयर है। और भाई ये साथ नहीं माना, साथ या क्या कर रखा है इन लोगों ने, मेसी एम्बाप्पे और हालैंड ने, साथ क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। अरे भाई कोई तो पीछे हटने की बात करो। ये 3 गोल्डन बूट बनवाए हम, 3 गोल्डन बूट, 3 गोल्डन बॉल नहीं बनवा सकता भाई। अभी तो हैरी केन और आ गया, फिर कितने गोल्डन बॉल बनवाएंगे यार। थम जाओ ठीक है। इसी के साथ इतनी गंदी परफॉर्मेंस भाई। आज ये एल्ड्रिक ने भी जो क्लियर चांस वेस्ट किया ना भाई, गॉड बहुत चांसेस आए भाई, बहुत चांसेस आए ब्राज़ील के पास, और ब्राज़ील फिनिश ही नहीं कर पाई। इतना बढ़िया भाई मौका था ब्राज़ील के पास कि भाई 2-1, और कम से कम वो पेनल्टी भाई मिस नहीं करता ना, 2-1 होता, एक्स्ट्रा टाइम में जाके कुछ भी हो सकता था भाई, कुछ भी हो सकता था, बट नहीं। इसी के साथ नॉर्वे हिस्ट्री में अपनी पहली बार भाई 28 साल का इंतज़ार किया उन्होंने, 28 साल के बाद क्वार्टर फाइनल में भाई, सीधे क्वार्टर फाइनल में। और तुम्हें लग रहा हो मेरा अपसेट लग रहा हो, तुम्हें तो भाई ऐसा कुछ नहीं, नॉर्वे भी बढ़िया टीम है, ठीक है, एक हालैंड बट लेकिन उनको बहुत आगे लेके चला गया, तो ये भी कहना पड़ेगा हालैंड इतना बड़ा डिफरेंस मेकर बन जाएगा मुझे नहीं पता था सारी टीम से, और ये पहुंच गया क्वार्टर फाइनल। और तुम्हें एक चीज़ और बताऊँ, ब्राज़ील वर्सेज नॉर्वे के जब मैच हुआ है भाई, ब्राज़ील हमेशा आ रही है। आखिरी बार भी वर्ल्ड कप में मैच होता 1998 में, तब भी ब्राज़ील सेम स्कोर लाइन से आ रही थी 2-1 नॉर्वे से। तो भाई इन नॉर्वे के खिलाफ तो इनको कुछ है भाई, टीका भी लगा के आया करो भाई, नॉर्वे के साथ मैच हो तो। पता नहीं कोई आरती वारती भी नहीं की थी इन्होंने, सीधा आ गया मैच मोड़ के, कमाल है यार। इटली जूजू बाबा को भी बोलते थे कि नॉर्वे को हरा दे यार, वो भी मदद नहीं कर रहा, बट ठीक है, अब नॉर्वे क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। और 28 सालों के बाद भाई ये अर्लिंग हालैंड नाम का जो बंदा लेके गया ना क्वार्टर फाइनल्स, अकेला भाई सोलो ये लेके गया, मजाक नहीं कर रहा, सोलो ये परफॉर्मेंस लेके 7 गोल तो इसने स्कोर किया। मुझे नहीं पता नॉर्वे ने कितने गोल स्कोर किए, उसमें से 50% ज़्यादा गोल तो अर्लिंग हालैंड ने स्कोर किया भाई। अब ये रह गया क्वार्टर फाइनल्स में, और क्वार्टर फाइनल्स में होगा इनका मुकाबला इंग्लैंड के साथ। नॉर्वे वर्सेज इंग्लैंड देखने को मिलेगा अब हमें एक क्वार्टर फाइनल का मैच, जो इंग्लैंड वर्सेज मैक्सिको में। भाई ये क्या मैच हुआ है, इसके मैच से पहले इतनी हाइप थी, और इस मैच की उससे ज़्यादा हाइप भाई, ये मैच हाइप से ज़्यादा ही अपना उस पर चला है भाई। इतना क्योटिक मैच, इतना क्योस था इस मैच में भाई, क्या ही बताऊँ। पहले तो भाई इस मैच की हाइप सुनो तुम, ठीक है, 2200 फीट सी लेवल के ऊपर स्टेडियम है, यहाँ ख़त्म नहीं होती बात, ठीक है, जहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल है, तो इंग्लैंड प्लेयर्स के लिए तो बिल्कुल मुश्किल है, उनके लिए ट्रेनिंग ट्यूकल ने भाई पहले ही कह दिया था हमें सांस लेना मुश्किल हो रही है, नींद नहीं आ रही है, हमें बहुत दिक्कतें हो रही है ट्रेनिंग करते हुए। उसने बोला कि मैच में मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। उसके बाद इस मैच पे जब जैसे ही एक रात पहले भाई पता है इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, मैक्सिकन फैंस पहुंच गए, जैसे ही हल्ला करना है, मैक्सिकन फैंस ने हल्ला कर दिया होटल के बाहर, होटल के बाहर हल्ला कर दिया और पटाखे वटाखे फोड़ दिए, और पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं वहाँ पे, शोर शराबा हो रहा है। बेलिंगम वगैरह की एक वीडियो वायरल हो गई कि बंदा बस में सो रहा है, इंग्लैंड प्लेयर सो नहीं पाए, नींद नहीं हो पाई उनकी बोली, और मैच खेलने आ रहा है वो। इतनी क्योटिक भाई, इतनी क्योटिक चीज़ें हो रही थी मैच के अंदर, तो और भी क्योटिक चीज़ें हुई पूरे मैच में। मैक्सिको ने ज़्यादा अटैक बनाया, मैक्सिको को ज़्यादा एक्सी होगा भाई, पूरे मैच में मैक्सिको इतनी अटैकिंग खेल रही थी। तुम मैच शुरू होते ही मैक्सिको अटैकिंग पे हो गई थी भाई, एकदम बॉल ही नहीं आ रही थी इंग्लैंड के पास, बॉल ही नहीं आ रही थी। लेकिन भाई थोड़ी ही देर बाद
35 30 38 30 कुछ मिनट्स पे। जूड बेलिंगम भाई बंदा पागल हो गया, वो बंदा पागल था इस मैच में। जो जूड बेलिंगम ने हल्ला मचाया ना भाई गॉड, इतना भयंकर हल्ला मचाया, ऐसा लग रहा था उसकी जान चलने वाली। आज तो भाई उसको खेलना ही जीतना ही, पता नहीं पूरा पागल हो गया था, पूरा पागल, इतनी पागलपंती पर आ गया था भाई। 2 मिनट में एक और गोल मार दिया, उसके बाद 2 मिनट में नहीं 100 सेकंड बाद ही गोल मार दिया। पहला गोल मारा जूड बेलिंगम ने, दूसरा गोल भी मारा जूड बेलिंगम ने। अब तुम आ जाओ थोड़े ही मिनट बाद बिल्कुल मैक्सिको ने स्कोर कर दिया और स्कोर लाइन हो गई 2-1 हाफ टाइम पे। इतनी क्योटिक स्कोर लाइन भाई 2-1, ठीक है। पहले ही हाफ में आई थिंक 3 गोल बहुत कम देखने को मिलते हैं फर्स्ट हाफ में, इंटरनेशनल मैच में, स्पेशली वर्ल्ड कप में। उसके बाद सेकेंड हाफ तो और क्योटिक। सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि भाई पहले तो मिली इंग्लैंड को रेड कार्ड, ठीक है। इंग्लैंड को पहले मिला रेड कार्ड मिल के, और ये यादें ताज़ा हो गई भाई जब मैराडोना वाला मैच हुआ था 1998 में, पता नहीं आई थिंक 1998 में, बट लेकिन जब इसी स्टेडियम पे मैराडोना के साथ मैच हुआ था अर्जेंटीना का, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना जीत गई थी। तो इस स्टेडियम का भाई एक्सपीरियंस ही ख़राब था इंग्लैंड का। उसके बाद आ जाते इंग्लैंड को मिली पेनल्टी, एंथनी गॉर्डन गिर गया बॉक्स के अंदर और केन ने ली पेनल्टी का। केन ऑफकोर्स कोर्स, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना मैसी हालैंड और इन सब का चल रहा है भाई, साथी साथिया वगैरह, उसमें केन भी शामिल होने वाला थोड़े टाइम बाद, ठीक है। उसके बाद मैच ख़त्म नहीं होता, उसके बाद मिलती मैक्सिको की एक और पेनल्टी भाई, मैक्सिको लेती पेनल्टी, स्कोर लाइन हो जाती है 3-2। अब लगता भाई कुछ और मज़ेदार होगा भाई, और क्योटिक। उसके बाद भाई जैसे ही इंग्लैंड को रेड कार्ड मिला, उसके बाद तो ना डिफेंसली ऑफ कोर्स खेलना था, बट मैक्सिको ने इतने चांसेस बनाए और मैक्सिको भी आज खुद की गलती से हारी है भाई। इतने चांसेस मिले मैक्सिको को स्कोर करने के, बट नहीं कर पाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैक्सिको का XG भी ज़्यादा होगा भाई, इंग्लैंड से XG भी ज़्यादा है, उसके बाद भी नहीं कर पाई। तो भाई ये मैच इतना क्योटिक मैच हुआ। अगर भाई ये टूकर की पागल हो रहा था, चीखे मार रहा था, मैच खत्म कर दो। और ये तो कुछ नहीं भाई, रेफरी और मजे ले रहा है इनके भाई, रेड कार्ड येलो कार्ड सबको दे जा रहा है। मैच में इतना पागल हो गया, मैं किस को संभालूँ। रेफरी का हल ऐसा हो गया था, सब लड़ने जा रहे थे उससे, स्पेशली मैक्सिको वाले। तो उसके बाद जब 90 मिनट तक मैच पहुंच गया, अब सोचा भाई 6-7 मिनट का एड ऑन होगा, कितना और कर लेंगे भाई, नहीं 11 मिनट का एड ऑन दे दिया भाई। मैक्सिको बनाओ तुम अटैक, तुम करो स्कोर भाई, कर दो इंग्लैंड को बाहर कर दो भाई। मतलब पूरा एडवांटेज मैक्सिको का था इस मैच में भाई, कहीं से भी इंग्लैंड को फेवर ही नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो इंग्लैंड को जो चांसेस मिले उन्होंने उसमें स्कोर कर दिया। और ये जूड बेलिंगम आज जग गया एकदम से भाई, एकदम मुझे टेंशन हो रही, रियल मैड्रिड के सारे प्लेयर जग रहे, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, एम्बाप्पे तो पूरा ही जगह हुआ भाई। ये क्या हो क्या रहा भाई, ना इतने गोल स्कोर कर दिया। आई थिंक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में भाई रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ही स्कोर कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा भाई सीज़न ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड कप में कौन जीतने वाला। मतलब इस बार तो भाई नेक्स्ट लेवल ही वर्ल्ड कप चल रहा है। तो हमें नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड का क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेगा, अब ये कंफर्म हो गया। और जो भी जीत रहा भाई तुम कमेंट्स में डाल दो। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, अब तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो तुम्हारे सबसे कौन लग रहा है तुम्हें क्वार्टर फाइनल जीतेगा नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड में, और तुम्हें क्या लगता है कौन सी स्ट्रेटेजी काम आएगी दोनों टीम्स के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।